जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजिट चैनल। तो दोस्तों आज की इसमें बात करेंगे एमपी आईटीआई काउंसलिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है कि 2023-24 सेशन के यहाँ पर एमपी आईटीआई में एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी है दोस्तों की एमपी आईटीआई में एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए। इसके लिए आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो कि सबमिट करना होता है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसका ऑनलाइन आवेदन हमें कैसे करना है, पूरी जानकारी को मैं आपको बताने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना होगा, ठीक है, तभी आपका एडमिशन होगा। अगर आप आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, वो कंप्लीट करना पड़ता है, जैसा कि आप साइड में भी देख पा रहे हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे 3 जून से स्टार्ट कर दिए गए। 25 जून इसकी लास्ट डेट रखी गई रजिस्ट्रेशन करने की। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस वीडियो में हम देखेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन को। अगर आपने ये वीडियो देख लिया, गारंटी आपको और कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है, जैसा कि देख पा रहे हैं ऊपर आप इस वेबसाइट का नाम देख लीजिए। इस वेबसाइट का नाम है mpiitcounseling.co.in। इस वेबसाइट पर आपको आना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से इस पर भी आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद में आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी कुछ लिंक दिखाई देंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ पर लिंक नहीं है, और राइट साइड में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिखाई देंगे। यानी कि दोस्तों आपको कुछ लिंक्स दिखाई देने वाले हैं, लेकिन आपको इनमें अगर आप इनको ओपन करके पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कैंडिडेट रजिस्टर्ड हेयर रजिस्टर करें, यानी कि ग्रीन कलर वाले लिंक पर क्लिक करना होगा। अभी आप न्यू स्टूडेंट है इसलिए आपको रजिस्टर करना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपने फॉर्म को लॉगिन करना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है आपके पास में पासवर्ड आ जाएगा मैसेज के द्वारा, वो पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन करके आप अपना फॉर्म में जो कि लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अभी सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। 4-5 प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की, वो आपको करनी होगी कंप्लीट। तो दोस्तों हम कैंडिडेट रजिस्टर हेयर रजिस्टर करें पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंफर्म पुष्टि करें, यानी कि इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, मैसेज आता है कंफर्म पुष्टि करें पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स हैं, वो बेसिक डिटेल्स कुछ फिल करनी होती है। सबसे पहले तो आपको अपना नाम फिल करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप इंग्लिश में जो भी नाम डालोगे हिंदी में ऑटोमेटिकली यहाँ पर नाम आ जाएगा। ऐसे ही आप फादर्स नेम यहाँ पर डालोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। मदर्स नेम यहाँ पर ऑटोमेटिक जो डालोगे इंग्लिश में, हिंदी में ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका जो कि हिंदी में आ जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपका हिंदी में सही से नाम नहीं आ रहा है तो फिर गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करके यहाँ पर एडिट करके आप अपना हिंदी में सही नाम कर सकते हैं। मदर्स नेम डालना है, फादर्स नेम डालना है, 10th क्लास की आपकी मार्कशीट में जो भी डाटा लिखा गया है वहीं आपको डालना है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कीबोर्ड से नहीं आएगी, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी ही पड़ेगी। कीबोर्ड से अगर आप डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे तो कीबोर्ड से डेट ऑफ बर्थ फिल नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो इस तरह से डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है। यहाँ पर भी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। ठीक है, आपको मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर चालू हो वही मोबाइल नंबर डालिए। ओटीपी भेजें, यहाँ पर क्लिक करना। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर लेना। अगर ओटीपी नहीं आता है तो इस पर क्लिक करके आप पुनः ओटीपी मंगा सकते हैं। इसी प्रकार से आपको ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। ईमेल आईडी पर आपका ओटीपी आएगा। इसके बाद में तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमने मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा, ओटीपी आया, ओटीपी डाल दिया। ईमेल आईडी पर भी ओटीपी भेजा था, ओटीपी आया, हमने डाल दिया। इसके बाद सबमिट करें पर क्लिक करना है। दोस्तों आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों अपने चालू रखना है, जिससे आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो एडमिशन प्रोसेस होगी वो मोबाइल नंबर और हमारी ईमेल आईडी पर ही अपडेट आएगी। आपकी एडमिशन की क्या प्रोसेस है क्या प्रोसेस नहीं है वो आपको ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर ही बताई जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको सबमिट करें पर क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट करें पर क्लिक करेंगे इसके बाद कंफर्म पुष्टि करें पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, आपका पासवर्ड भी आ जाएगा। या तो आप इसका फोटो कर लेकर रख लीजिए, नहीं तो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपका सेंड कर दिया गया होगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। आपको कंफर्म पुष्टि करे पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से हम अब क्या करेंगे, कंफर्म पुष्टि करे पर यहाँ से क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जो पासवर्ड है और वो भेज सेंड कर दिया गया। ठीक है, कंफर्म पुष्टि करें पर हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों फॉर्म में पूरा आ चुका है। अब इस फॉर्म को हमको सबमिट करना है। हमने बेसिक डिटेल सबमिट कर दी। अब हमें जो अदर डिटेल है जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह ये सभी चीजें फिल करनी है आपको। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी तो यस करना है। आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। क्या किस कक्षा के आधार पर आप आईटीआई में प्रवेश लेना चाहते हैं, आपने कौन सी कक्षा की है, 8वीं के आधार पर, 10वीं के आधार पर, तो यहाँ पर आपको 10वीं के आधार पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, 10वीं के आधार पर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद में चॉइस 1 आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर फिल करना, आपको अपनी समग्र आईडी फिल करनी है, ठीक है। समग्र आईडी अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट करना, मैं जल्दी इसके बारे में वीडियो अपलोड कर दूंगा। आधार नंबर आपको फिल कर लेना है, आपका जो भी आधार नंबर है। इसके बाद आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है, आप किस जिले में रहते हैं वो आपको अपना जिला यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपका जो भी जिला, इसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है, तो जेंडर सिलेक्ट कर लिया। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद में स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है थोड़ा सा, कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपकी कैटेगरी, इसको छोड़ देना, आपको अदर मोबाइल नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपकी कैटेगरी है, अनरिजर्व, SC ST OBC, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। जो भी आपकी कैटेगरी हो वो डाल दीजिए। अगर आप दोस्तों OBC SC ST के कैटेगरी के होंगे तो फिर यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी होती है आपके जाति प्रमाण पत्र की, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अनरिजर्व्ड के होंगे तो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाना। अगर आप EUR है, EWS सेलेक्ट करोगे तो भी आपको EWS का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो आपको भरना पड़ता है। लेकिन अगर आप EWS यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करते, ओनली EUR सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर कोई भी नहीं फिल करना। जैसे हमने OBC सेलेक्ट किया तो हमें यहाँ पर क्या आ गया, सर्टिफिकेट नंबर डालने के लिए जारी करने की तिथि आ गई, किसने जारी किया, कहाँ से जारी है, ये सभी चीजें आ जाती हैं। ऐसे आप SC सेलेक्ट करते हो, ST सेलेक्ट करते हो, ऐसे आपसे जाति प्रमाण पत्र के नंबर है आपसे पूछे जाते हैं। EWS में भी आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आपसे जनरल कैटेगरी में नहीं पूछा जाएगा। अगर यहाँ पर नो करोगे तो देखिए सभी चीजें ब्लैंक हो गई, यहाँ पर आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, सब कैटेगरी में आपकी जो भी सब कैटेगरी होती है वो सब कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सब कैटेगरी का मतलब आप EX स्टूडेंट है, NCC है या ITI में आप पहले से काम कर रहे हैं, आपके पिताजी वगैरह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वगैरह जो भी है तो सिलेक्ट करना, अन्यथा यहाँ पर NA कर देना है, कोई नहीं पर सिलेक्ट आपको कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ से NA पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में हमने NA किया, इसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करके फिर नीचे आ जाना है थोड़ा सा, और इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती आ रही है वो आपको फिल करते जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है आपको कोई भी एक भी कॉलम छोड़ना नहीं है, जो भी आपका मतलब का है केवल वही बातें है। इसके बाद में विशेष कैटेगरी, इसमें से अगर कोई है तो सबमिट करना है, नहीं तो कोई नहीं पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आता है मेन चीज क्या है, DST। इसमें पूछा जा रहा है कि क्या आप DST यानी कि डबल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत प्रवेश के इच्छुक हैं। DST क्या होता है, IMC क्या होता है और CTS क्या होता है, मैं बता दूं आपको कि जो नॉर्मल जो ITI में एडमिशन होते हैं, जो स्टूडेंट करवाते हैं वो ज़्यादातर CTS में करवाते हैं। DST में डबल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग होता है, यानी कि आपकी पढ़ाई के साथ साथ कंपनी में आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है, इसकी फीस आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। ऐसे ही IMC की फीस आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो जल्दी इसके बारे में वीडियो अपलोड कर दूंगा कि DST IMC क्या होता है। बस इनमें फीस ज़्यादा लगती है और ज़्यादातर स्टूडेंट जो करते हैं वो CTS ही करते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर हमको नो करना है तो CTS के अंतर्गत आ जाते हैं, नॉर्मल ITI करते हैं तो आप नो कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, तो दोस्तों हम यहाँ से नो पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए यहाँ से हम नो कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने का पूछा जाएगा कि आप ITI में प्रवेश लेना चाहते हैं। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य पुलिस में है, अगर ऐसा है तो यस करें, अन्यथा यहाँ पर नो कर देना। हमारा कोई नहीं तो नो करेंगे यहाँ पर। इसके बाद में दोस्तों IMC पूछा जाएगा। अभी मैंने आपको DST बताया था, अब दोस्तों IMC आ गए। IMC की दोस्तों एक्स्ट्रा फीस लगती है, लगभग 15,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। अगर आप IMC सीट की फीस उपलब्धता पोर्टल पर देख लीजिए, इसकी फीस अलग से पे करनी पड़ती है। IMC DST CTS के बारे में जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा, नहीं तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करके आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर लेना है। लेकिन अगर IMC और DST में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ता है DST और IMC। बस इनकी सीट भी काफ़ी कम होती है। जो नॉर्मल स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं वो CTS के अंतर्गत ही लेते हैं। तो यहाँ पर आपको नो पर आगे करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इसके बाद जम्मू कश्मीर है तो नो कर देना है। परिवार की वार्षिक आय आपकी जो भी है तो परिवार की वार्षिक आय डालना है, और पर जो भूमि का क्षेत्रफल आपका कितना है एकड़ में ये आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर स्टार बना हुआ है, स्टार बना हुआ है तो आपको ये डाटा फिल करना पड़ेगा। 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ जितनी भी आपके पास भूमि है वो आपको डालना पड़ेगा। क्या आप पंजीकृत हैं कर्मकार पुत्र में, नहीं तो नो करना है। इसके बाद यस है तो आपके पास में, यानी कि आपके पास में पंजीकृत असंगठित कर्मकार मंडल का अगर आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड है तो यस करें, अन्यथा यहाँ पर नो कर देना है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है आपके माता पिता का तो यहाँ पर नंबर डालना पड़ेगा, अगर नहीं है तो इसको नो करके आगे आपको बढ़ जाना है।
अब दोस्तों आपको अपना एड्रेस फिल करना है, ठीक है। जो भी आपका एड्रेस है वो आपको एड्रेस फिल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है वो पूरा एड्रेस है आपका फिल करना है, और एड्रेस तो आप फिल कर ही लोगे, एड्रेस का फिल करने में कोई दिक्कत नहीं। और जो भी आप यहाँ पर एड्रेस फिल करते हैं सेम एज प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर आप चेक मार्क करोगे तो यहाँ पर जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर जल्दी से हम एड्रेस है जो कि फिल कर लेते हैं। अब दोस्तों आपको सबमिट टू सेव पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, डेटा सुरक्षित करें। इसके बाद में आपके पास सबमिट टू सेव यस कर देना है। जैसे ही आप यस करोगे सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पर आपका डाटा आ जाएगा, जो भी आपका डाटा है वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, बेसिक डिटेल, कैंडिडेट डिटेल। अब आपको थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको फिल करनी होगी, तो यहाँ पर फिल करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। इसमें क्या फिल करना होगा, आपको 8वीं क्लास की मार्कशीट, 10वीं क्लास की मार्कशीट आपको फिल करनी पड़ेगी। 12वीं क्लास की मार्कशीट डाल सकते हैं, ग्रेजुएशन मार्कशीट डाल सकते हैं। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशंस हैं वो सभी क्वालिफिकेशंस फिल करनी है। यहाँ पर आपने किस बोर्ड से किया है वो डालना है, रोल नंबर आपको फिल कर लेना है, उत्तीर्ण वर्ष कब उत्तीर्ण किया है आपको ये सभी चीजें फिल करनी है। मार्क्स कितने नंबर आए, कितने में से आए, यहाँ पर ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, सभी चीजें जल्दी से फिल कर लेते हैं हम। तो जैसा कि देख पा रहे हैं जो भी आपका बोर्ड है वो सिलेक्ट करते जाइए, मैं यहाँ पर आपको बताता जा रहा हूँ। देखिए परसेंटेज आपकी जो भी है, ठीक है, कितने नंबर आपको मिले हैं, कितने नहीं मिले हैं, इस सारी चीज़ें आपको फिल कर देनी है। चलिए हम एक एक करके फिल करते जाते हैं जल्दी। 10th आपने किस बोर्ड से किया है, किस सन में किया है, परसेंटेज में आपका रिजल्ट है, ग्रेड में। इसके बाद आपको सेव करना है पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम पूरा डाटा जल्दी से फिल कर लेते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमने पूरा डाटा यहाँ पर फिल कर लिया है। फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर सेव करे पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से हमने जैसे ही सेव करे पर क्लिक किया हमारे पास में वही चीज आ जाएगी। इसके बाद हमें फोटो अपलोड करना है। अगला स्टेप आ जाएगा फोटो अपलोड करने का। फोटो अपलोड करने के लिए हमें फोटो अपलोड पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको क्या करना, फोटो अपलोड करने के लिए आपको साइज पता होना चाहिए। साइज है 15 से 100 KB का फोटो का साइज यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। 15 से 100 KB का ज़्यादा का आपका फोटो नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करें तो 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना, अपलोड फोटो पर आपका अपलोड फोटो हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको साइन सिलेक्ट करना है, यहाँ पर भी आपके साइन है वो सिलेक्ट करिए। 50 KB से कम का आपका साइन होना चाहिए। सबमिट करना और यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है, अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। सेव करें पर आप क्लिक करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट है सेव हो जाएंगे। फोटो अपलोड करें पर क्लिक करें। चलिए फोटो अपलोड करें पर हम क्लिक कर देते हैं जल्दी से। इसके बाद में जैसे हमने फोटो अपलोड कर दिया हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक मार्क कर देना है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, प्रोसीड विद पेमेंट, यानी कि अब आपको भुगतान के लिए आगे बढ़ना है। आपका अगला स्टेप आता है भुगतान का, पेमेंट करने का। तो अब हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे अपना, ठीक है। तो पेमेंट करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट कर दीजिए आप। पेमेंट के आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसके माध्यम से क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग, जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना। 15 रुपये आपका चार्ज है, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप नेट बैंकिंग से करेंगे तो 6 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, टोटल 21 रुपये का चार्ज रहेगा। अगर दोस्तों आप डेबिट कार्ड से करोगे 2 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज, क्रेडिट कार्ड से भी 2 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज आपका रहने वाला है। आपको दोस्तों जिसके भी माध्यम से पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट कर दीजिए। नेट बैंकिंग के माध्यम से हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। आई एप पर क्लिक मार करेंगे, चेक मार कर देंगे, पेमेंट नाउ पर क्लिक कर देंगे। चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं जल्दी से। इसके बाद यस पर क्लिक कर देना। 21 रुपये का हमारा पेमेंट कट जाएगा। जैसा कि देख पा रहे 21 रुपये लिख कर आ गया है, ठीक है। अब जल्दी से आप अपना पेमेंट करने के लिए सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका नेट बैंकिंग है, जिस भी बैंक का है। टोटल पेमेंट कितना कटेगा, 21 रुपये का पेमेंट कटने वाला है हमारा, यहाँ पर लिखकर आ भी गया है।
पेमेंट का चार्ज कितना रहेगा, आपको 65 रुपये लगेगा टोटल। 15 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज, 50 रुपये आपकी चॉइस फिलिंग लगेगी। अभी केवल हमें 15 रुपये पेमेंट करना है, 6 रुपये हमारा एक्स्ट्रा चार्ज है, तो 21 रुपये हमें पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। 50 रुपये जब लगेगा जब हम चॉइस फिलिंग करेंगे, अभी हमें नहीं करना है। इसके बाद में हमें अपना क्या करना है, पेमेंट कर दिया, हमारा कंप्लीट पेमेंट हो चुका है। तो दोस्तों हमने पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हमने जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी डाटा फिल किया है वो सारा डाटा हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका प्रिंट वाले आइकन पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, पीडीएफ अपने पास में रख लेना है। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेस हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से आपका रजिस्ट्रेशन करना था। अब आपको चॉइस फिलिंग का वेट करना है। अभी चॉइस फिलिंग की लिंक एक्टिवेट नहीं की गई। चॉइस फिलिंग की लिंक जैसे ही एक्टिवेट की जाएगी 12 जून के बाद में चॉइस फिलिंग की लिंक एक्टिवेट कर दी जाएगी। जैसे ही आ जाएगी मैं चॉइस फिलिंग का भी वीडियो आपको बनाकर बता दूंगा। तो ये पूरी प्रोसेस है। अगर आपको अच्छी समझ में आ गई तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। जो भी आपके डाउट इंस्टाग्राम पर मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।